नीट यूजी 2026 देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और अब सबसे बड़ा विवाद। अनियमितताओं और पेपर लीक के गंभीर आरोपों के बाद इसे रातों रात रद्द कर दिया गया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सबूतों और आधिकारिक रिपोर्ट्स के आधार पर इस पूरे स्कैंडल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। आखिर यह चूक हुई कहाँ, जांच कहाँ तक पहुंची और सबसे जरूरी बात, भारी अनिश्चितता में फंसे लाखों छात्रों के लिए आगे का रास्ता क्या है। लगभग 23 लाख या सटीक कहूं तो 22,79,000। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 3 मई को परीक्षा देने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों के सालों की मेहनत, उनके सपनों और उनके परिवारों के संघर्ष को दर्शाता है। जब इतने बड़े स्तर पर कोई राष्ट्रव्यापी परीक्षा इस तरह रद्द होती है ना, तो उसका असर किसी भूचाल से कम नहीं होता। इतने सारे छात्रों का भविष्य अचानक से अधर में लटक गया है। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, उनका ये आधिकारिक बयान देखिए। उन्होंने खुद माना है कि, और मैं कोट कर रहा हूं, परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता को भंग होने नहीं दिया जा सकता। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सरकारी एजेंसी का सार्वजनिक तौर पर यह कबूल करना कि उनके सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध लगी है, ये खुद बताता है कि गड़बड़ी का स्तर कितना बड़ा था। और इसी सिस्टमैटिक फेलियर की वजह से ही परीक्षा रद्द करने जैसा इतना कठोर कदम उठाना पड़ा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बहुत साफ है। हम इन 4 चीजों पर बात करेंगे। पहला, परीक्षा का रद्द होना। दूसरा, पेपर लीक की ट्रैकिंग। तीसरा, एनटीए को दी गई चुनौती। और चौथा, छात्रों के लिए आगे का रोड मैप। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, पेपर लीक की ट्रैकिंग। आखिर इस स्कैंडल की शुरुआत हुई कैसे? घटनाओं का ये पूरा टाइमलाइन देखिए, काफी चौंकाने वाला है। परीक्षा 3 मई को तय थी, लेकिन 1 और 2 मई के बीच ही राजस्थान के सीकर और जयपुर जैसे कोचिंग हब्स में गेस्ट पेपर के नाम से कुछ सवाल तेजी से सर्कुलेट होने लगे। 3 मई को देश भर में परीक्षा आयोजित हो गई। फिर 7 मई को एनटीए को पेपर लीक की एक औपचारिक शिकायत मिलती है। जांच एजेंसियों ने जब सबूत खंगाले तो आखिर में 12 मई को एनटीए ने परीक्षा ही रद्द कर दी। यह सब कुछ सिर्फ चंद दिनों के भीतर हुआ। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, हैकर्स ने किसी कंप्यूटर सिस्टम में सेंध नहीं लगाई, बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी फिजिकल सिक्योरिटी में निकली। सूत्रों की माने तो प्रश्न पत्रों को ले जाने वाले कुरियर सिस्टम को टारगेट किया गया। ऐसा शक है कि स्टोरेज ट्रंक तक अपराधियों ने करीब 30 मिनट तक पहुंच बनाई और पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल करके पूरे के पूरे प्रश्न पत्रों को डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन कर लिया। मतलब सुरक्षा की सबसे अहम भौतिक कड़ी ही सबसे कमजोर निकल गई। पेपर लीक होने के बाद ये किन किन राज्यों से गुजरा, इसका एक पूरा नेटवर्क सामने आया है। नासिक के शुभम खैरनार ने कथित तौर पर इस पेपर को 10 लाख रुपए में खरीदा। फिर क्या किया? इसे हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख रुपए में बेच दिया और वहां से ये पेपर एन्क्रिप्टेड टेलीग्राम नेटवर्क के जरिए सीकर जैसे कोचिंग हब्स तक पहुंच गया। साफ है, ये कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि भारी भरकम पैसों के लेन देन वाला एक पूरा सुनियोजित अंतर्राज्यीय क्राइम था। अब ये डेटा देखिए, ये दिखाता है कि वो गेस्ट पेपर कितना सटीक था। राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की जांच में पता चला कि 410 सवालों वाले उस गेस्ट पेपर में से 120 सवाल असली नीट परीक्षा में हूबहू छपे थे, बिल्कुल सेम। और ब्रेकडाउन पर गौर करें, 90 सवाल सीधे बायोलॉजी सेक्शन से थे और 30 सवाल केमिस्ट्री से। 600 अंकों का ये सीधा फायदा किसी भी छात्र को मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचाने के लिए काफी था। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, एनटीए को चुनौती और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उस पर बात करते हैं। इस कानूनी लड़ाई में सबसे आगे है फाइमा, यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ये देश भर के डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवारों का एक बहुत बड़ा संगठन है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और देखिए, इनकी मांग सिर्फ दोबारा परीक्षा कराने की नहीं है, ये सीधे तौर पर एनटीए के सिस्टमैटिक फेलियर पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे राष्ट्रीय परीक्षा ढांचे को ही बुनियादी रूप से बदलने की मांग कर रहे हैं। फाइमा का तर्क बहुत सीधा है। वर्तमान एनटीए मॉडल प्रश्नपत्रों के ट्रांसपोर्ट के लिए फिजिकल चेन ऑफ कस्टडी पर टिका है, वही सिस्टम जहां ट्रंक खोलकर पेपर स्कैन कर लिए गए। इसके जवाब में फाइमा ने एनईआईसी यानी नेशनल एग्जामिनेशन इंटेग्रिटी कमीशन जैसी एक नई स्वायत्त संस्था बनाने का प्रस्ताव दिया है। वो चाहते हैं कि सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल लॉकिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मॉडल पर शिफ्ट हो जाए, ताकि बीच रास्ते में किसी इंसानी दखलंदाजी की कोई गुंजाइश ही ना रहे।
तो सुप्रीम कोर्ट में फेमा की कुछ बहुत ही ठोस मांगे क्या हैं? पहली, दोबारा होने वाली परीक्षा पूरी तरह से कोर्ट की निगरानी में हो। दूसरी, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। और तीसरी, सबसे अहम बात, सीबीआई 4 हफ्ते के भीतर अपनी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में जमा करे। ये सारी मांगे इसलिए हैं ताकि परीक्षा सिस्टम में खोया हुआ भरोसा वापस लाया जा सके। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, छात्रों के लिए रोड मैप, यानी आगे क्या होने वाला है। री एग्जाम को लेकर सरकार और एनटीए ने कुछ बहुत ही जरूरी लॉजिस्टिक बदलाव किए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि किसी को भी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, पुराना डेटा ही चलेगा। जो एप्लीकेशन फीस पहले दी गई थी वो वापस कर दी जाएगी। मतलब ये री एग्जाम पूरी तरह मुफ्त होगा। सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं है, वो पुराना ही रहेगा। हाँ, सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में कुछ बदलाव या रीशफलिंग जरूर हो सकती है। तो आने वाले दिनों का पूरा रोड मैप कुछ इस तरह रहने वाला है। स्टेप 1, सीबीआई अपनी राष्ट्रव्यापी जांच को आगे बढ़ाएगी और दोषियों पर शिकंजा कसेगी। स्टेप 2, एनटीए नई सिटी इंटीमेशन स्लिप्स और नए एडमिट कार्ड जारी करेगा ताकि सबको अपने नए परीक्षा केंद्रों की जानकारी मिल सके। और स्टेप 3, पूरी तरह से नई सुरक्षा व्यवस्था के साथ फिर से नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके जून 2026 के अंत तक होने की पूरी उम्मीद है। ये पूरा स्कैंडल सिर्फ एक परीक्षा के फेल होने की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की कमजोरियों का एक आईना है। अब आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है, क्या करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश में, जहां लाखों छात्र एक ही परीक्षा के लिए बैठते हैं, वहां 100% सुरक्षा और सच्ची योग्यता की गारंटी कभी दी जा सकती है? जब तक तकनीक और अपराध का ये खेल चलता रहेगा, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन सेंधमारों से एक कदम आगे रह पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरे देश को और खासकर नीति निर्माताओं को बहुत गहराई से सोचना होगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।